नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनी सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच अभी भी जारी है और इस केस में अभी तक फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। अब इस केस की छानबीन के दौरान मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एनसीबी ने भारती के घर प्रोडक्शन हाउस से 86 ग्राम ड्रग्स बरामद किया था और शनिवार की सुबह भारती के घर प्रोडक्शन हाउस से ड्रग्स बरामद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके पति की भी एनसीबी ने गिरफ्तारी कर ली थी। रविवार को दोनों को मुंबई की एक अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन इसके तुरंत बाद दोनों ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन एनसीबी की तरफ से इस केस की जांच लगातार जारी है, तो वहीं हाल ही में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर लिया है जो भारती तक ड्रग्स पहुंचाया करता था। तो इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर तो कई लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल ही रही थी। इसके साथ ही राखी सावंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्सर राखी सावंत अपने बयानों के चलते विवादों में रहती हैं और लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, लेकिन इस बार राखी सावंत ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की। राखी सावंत ने भारती और हर्ष की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का ही नाम ड्रग्स केस में सामने क्यों आ रहा है, किसी नेता और मंत्री के बेटों का नाम सामने क्यों नहीं आया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और भारती जमानत बाहर हैं, तो वो अपने आने वाले शोज में काम करती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके घर तोड़े जाने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर पालिका के उस नोटिस और आदेश को खारिज कर दिया जिसके तहत कंगना का बंगला ढाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश दुर्भावना से प्रभावित था। इसके साथ ही कोर्ट ने एक मूल्यकार की भी नियुक्ति की है जो कंगना की बिल्डिंग को हुए नुकसान का आकलन करके मार्च 2021 तक एक रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके आधार पर अभिनेत्री को इस पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि कंगना द्वारा की गई टिप्पणियां उचित नहीं थी और उन्हें सार्वजनिक मंच से ऐसा कुछ बोलते हुए बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी नागरिक के गैर जिम्मेदाराना बयान के आधार पर सरकार दुर्भावनापूर्ण कदम नहीं उठा सकती। इस तरह की टिप्पणियों को उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। इस पूरे मामले पर मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा कि हर कोई हैरान है कि एक अभिनेत्री हिमाचल प्रदेश से मुंबई आती है और उसे पीओके कहती है, फिर इसके खिलाफ शिकायतें होती हैं। 2% के लोग अदालत को राजनीतिक सर्कस में बदलना चाहते हैं, ये गलत है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में हुए अवैध निर्माण को ढा दिया था और कंगना रनौत ने यह आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें शिवसेना के साथ उनकी चल रही लड़ाई के चलते निशाना बना रही है, जब उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब कंगना रनौत को हर्जाना दिया जाएगा। उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस केस में आगे और कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आजकल हर दूसरी वेब सीरीज विवादों में फंस जाती है। कुछ दिनों पहले सीरीज मिर्जापुर 2 को लेकर बवाल मचा हुआ था और अब नेटफ्लिक्स पर पिछले महीने 23 अक्टूबर को रिलीज हुई सीरीज अ सुटेबल बॉय पर लव जिहाद को लेकर बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इस सीरीज में दिखाए गए किसिंग सीन को लेकर आपत्ति जताई गई है और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर रीवा में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सीरीज अ सुटेबल बॉय में मुस्लिम युवक को हिंदू महिला प्रेम करती है, बस सभी किसिंग सीन मंदिर प्रांगण में क्यों शूट किए गए। मंदिर का प्रांगण है, बैकग्राउंड में आरती और अश्लील दृश्य। क्या मस्जिद में अजान के समय ऐसा शूट करने की क्रिएटिव फ्रीडम है आपको नेटफ्लिक्स? उन्होंने ये सवाल भी किया। तो वहीं इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से जांच करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सुटेबल बॉय में बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए गए हैं जो एक धर्म विशेषी भावनाओं को आहत करते हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बात का परीक्षण किया जाए कि इन दृश्यों के आधार पर नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइंस पुलिस थाने में नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के नाम से प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। तो इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि अगर 8 साल की बच्ची का असली कठुआ गैंग रेप जो कि एक मंदिर के अंदर हुआ था वो आपका खून नहीं खौलवा पाया तो आपको मंदिर में नकली तरीके के किस के सीन दर्शाने पर आहत होने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई चल रही है और नेटफ्लिक्स के 2 अधिकारियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही और भी छानबीन चल रही है और कहा जा रहा है कि इस नेटफ्लिक्स के इस सीरीज अनसुटेबल बॉय के इन सीन्स को उससे हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम जब साल 2019 में रिलीज हुई थी तो दर्शकों ने इसकी खूब तारीफ की थी और सीरीज में सभी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है। और अब निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित इस वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड हासिल कर लिया है। रिची मेहता ने सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया है और एक्ट्रेस शेफाली शाह ने इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का किरदार निभाया था। बता दें कि साल 2012 में 16 दिसंबर को चलती बस में युवती के साथ हुए गैंग रेप के बाद मर्डर की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया था। निर्भया गैंग रेप के सभी दोषियों को इसी साल 20 मार्च को फांसी दी गई थी और निर्भया की मां ने 8 साल के संघर्ष के बाद चैन की सांस ली थी। इसी घटना को सीरीज दिल्ली क्राइम में दिखाया गया है और जो कि बेहद ही अच्छी सीरीज है। वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आई एक्ट्रेस शेफाली शाह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं बेहद खुश हूँ और ये सीरीज बहुत अद्भुत रही है। दिल्ली क्राइम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बता दें कि सीरीज में इस पूरी घटना को काल्पनिक तौर पर दिखाया गया है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से सभी ने इसमें एक्टिंग की है वो काफ़ी अच्छी है। असल में जो घटना हुई थी उसने तो हमारे रोंगटे खड़े किए ही थे, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो भी आपको ये देखना थोड़ा मुश्किल होगा कि उस लड़की ने कितना दर्द सहा था। अगर आपने अब तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पिछले दिनों फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने प्रोड्यूसर करण जौहर पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के टाइटल बॉलीवुड वाइस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर शो द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइस रिलीज भी हो चुका है और अब इस पूरे मामले पर प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है, डियर मधुर भंडारकर, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और हम एकजुट इंडस्ट्री का कई साल से हिस्सा रहे हैं। इस दौरान मैं आपके काम का प्रशंसक रहा हूँ और हमेशा आपका बेहतर चाहा है। मुझे पता है कि आप हमसे नाराज़ हैं। बीते हफ्तों आपको जो भी कष्ट पहुँचा हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने नया टाइटल फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइस रियलिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी की नॉन फिक्शन फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए चुना था। क्योंकि हमारा टाइटल अलग है, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको नाराज़गी होगी। अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। करण जौहर का इस पूरे मामले में स्टेटमेंट आने के बाद मधुर भंडारकर ने भी जवाब दिया और लिखा, जब 2013 में आपको गुटका टाइटल की ज़रूरत थी तो मैंने इसे तुरंत छोड़ दिया था। अब मेरे मना करने के बावजूद इस टाइटल का आपने इस्तेमाल किया, इससे मुझे दुख हुआ। असली रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं आपको माफ़ करता हूँ, मैं आपकी माफ़ी स्वीकार करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में मधुर भंडारकर और करण जौहर के बीच सुलह होती हुई नजर आ रही है और ये शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुका है। उम्मीद है कि मधुर भंडारकर का आने वाला शो भी जल्द ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए बॉलीवुड की खास खबरों में इतनी ही खास खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। अगले हफ्ते में फिर से हाजिर होंगी इसी शो में खास खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।